डीसी हाउस में कायम ऑफिस एरिया से निकलते हुए हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर के सामने उसके फ्रंटमैन इम्तियाज को 50,000 रुपए बतौर टोकन दिए और बाआवाज़े बुलंद डिप्टी कमिश्नर सलामत अली को आगाह भी कर दिया। साहब से हो गई खुली बात, मैं 20,000 के हिसाब से 16 लाइसेंस दूंगा। ठीक है ना साईं, ये पकड़ो आप बस साहब। अब मैंने इसको टोकन भी करा दिया साईं लाइसेंस का। ठीक है। डिप्टी कमिश्नर के फ्रंटमैन इम्तियाज ने बाहर निकलकर डिप्टी कमिश्नर के पीए को भी मिठाई के तौर पर 5,000 रुपए दिलवाए। 50,000 गिन लो भाई, ऐसा नहीं आपको दे दिए। ये साहब के साथ मटेरियल 5,000 है। ठीक है, मटेरियल का है, ये मेरा भाई बना हुआ है। अगले रोज मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत अली के टाउट इम्तियाज ने गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर से होने वाली मुलाकात में तय पाने वाली डील का मुआवजा 1 करोड़ रुपए तलब किया। चूंकि गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर ने हमारे नुमाइंदे से कहा था कि बताई हुई दुकानें गिराने की रिश्वत आपको इम्तियाज बताएगा, सो ये 1 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर के कहने पर तलब किए जा रहे थे। अच्छा, क्या इम्तियाज भी देखें, अब खुला के बात होगी। अब बात हम ऐसी करेंगे आपसे, खुला काम हो ना हो, अब 1 रुपया हम लेंगे। सही है बात, क्योंकि हमारे पास भाई रुपयाकार है, साहब है, सारे चीज़ें हैं। 1 रुपया 1 रुपया नहीं आना, यानी समझ बच्चे तो आप बताएं तो सही, मुझे यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती मेरे को खास की। 1 रुपया किसको बोलते हैं? 1 करोड़ या 1 लाख। 1 रुपया आप समझ लीजिए, बच्चे बदल 1 करोड़ लेंगे हम। 1 करोड़ ना, लेकिन आपका काम हो जाए। जमीन के सामने मौजूद जमीन की कीमत कम करती किसी बेकसूर की दुकानें गिराने की रिश्वत 1 करोड़ रुपए तय हो गई। अब फ्रंटमैन इम्तियाज ने इस डील पर अमल दरामद के लिए हमारे नुमाइंदे को डिप्टी कमिश्नर के रीडर राजकुमार से मिलवाया, जिसके साथ उसके बकौल मुख्तियार कार भी था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इम्तियाज से मामला 1 करोड़ में तय हो गया है। साईं कैसे ला रही है? अच्छा, सही है, ऑर्डर आ गया आपको। अब काम तो हमें करना है, उसको हिसाब ने आपके 2 मीटिंगें कर लिए, वही बहुत है। हिसाब ने 2 मीटिंगें की है, वही बड़ी बात है। मैंने 2 करोड़ मांगे। हाँ, हमारी तो 1 करोड़ में डन हो गया। मेरा मकसद है। ये रीडर देखें, ये मामला है 8 से 10 करोड़ वाला। अब मामला ये कि इन्होंने बोला है कि यार कम से कम जो है 15-20 लाख रुपए आप एडवांस दे दो, तो हम दे देंगे। जो भी आपकी लेन देन है ना, इनके थ्रू हो गया बस। हर साथ ये आपकी जो मीटिंग करनी होगी, जो बातचीत है, जो मसला होगा, वो हम बैठेंगे। नाम क्या है आपका? राजकुमार भाई, मुझे पूरा 1 करोड़ देने में भी मसला नहीं है। अगर ये 30% कहते हैं ना, हम इनको 30% भी दे देंगे, आपको दे देंगे। यह दिखाने और साबित करने की गरज से कि कैसे मीरपुर खास में डिप्टी कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक सब करप्शन के बेताज बादशाह बने हुए हैं, हमारा नुमाइंदा एक बार फिर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान से मिला। ये मुलाकात फ्रंटमैन इम्तियाज ने एक रेस्टोरेंट में करवाई, जिसमें सेल सर्टिफिकेट और विरासती सर्टिफिकेट्स बनाने के एवज असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान ने खुद 50,000 रुपए रिश्वत वसूल की। कहीं फिर काम का क्या कह रहे हो यार? सीधी बात करूंगा, प्रॉपर्टी सेल सर्टिफिकेट में अगर साईं के इलाके के जो इनके दायरे इख्तियार में हैं, जो इलाके हैं, वो मैं भिजवाता हूँ, तो उसका क्या रेट होगा, ये तो पूछ रहा हूँ ना यार। हम तो ले रहे हैं यहाँ पे मुफ्त से, ठीक है, दाखिला के होते हैं 5-7 हज़ार, तपेदार ले रहे हैं 8-10 हज़ार। सही है, एक काम करूँगा ना मैं एडवांस में जो है ना, उसको मैं साईं को भी दे दूंगा 40-50 रुपये। साईं ये रखो, जो काम आता रहेगा मैं आपको फ़ोन करूँगा या आपको फ़ोन कर दूंगा, ये हमारा बंदा है, इसका यार देख लो। आदमी जो बुक लेता है, सिग्नेचर जगह सबको देने पड़ते हैं। हाथ मारो पहले हाथ में। यार ये गिनो, ये कितने पकड़े? 10 ये गिने। ये और हाथ मारे।
और ये देख लीजिए साईं, आपको 50,000 रुपये दिए ना, अगर कोई आड़ा टेढ़ा भी होना तो उसको वो करा देंगे। हाँ होने भी चलता है। अगर कोई ऐसा होता है तो यार ये काम इतने का हम वो आप हाँ वो आप हमें बता देना कि नहीं यार इसका खांचा इतना है। हमारे नुमाइंदे ने असिस्टेंट कमिश्नर से यह भी कहा कि एक दूध की दुकान वाले से हमारी दुश्मनी है जिसे हम सबक सिखाना चाहते हैं, जिस पर हमारे नुमाइंदे को उससे दूध खरीद कर उसमें कुछ मिलाने का मशवरा दिया गया और यकीन दिलाया गया कि इस बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यार एक दूध वाले की उसने मेरे को बड़ा डस दिया है। चले जाएंगे आप एक काम करो, वहाँ से जो 5-10 किलो दूध लो, कोई चीज़ में डाल दो, फिर हमारे को फोन करो। दूध में क्या ऐसी चीज डालें? जहर डाल दें? हाँ सही, कोई केमिकल डाल देना जिसपे हम उसकी जो ना हम उसका दुकान ऐसा करें। आप इससे अंदाजा लगाइए कि मीरपुर खास का डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर रिश्वत के पैसों की हवस में इतना गिर गए थे कि असिस्टेंट कमिश्नर ने वाकईतन हमारे नुमाइंदे के कहने पर उस दूध की दुकान वाले को जुर्माना कर भी डाला। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास, असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास और बाकी अफसरान की बदउनवानी और करप्शन के वीडियो सबूत लेकर टीम सरेआम कराची से मीरपुर खास पहुंची। डीसी ऑफिस में पहले से मौजूद टीम सरेआम के नुमाइंदे ने हमें बताया कि रिश्वतखोर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान भी इस वक्त अपने रिश्वतखोर सीनियर यानी डिप्टी कमिश्नर सलामत अली के कमरे ही में मौजूद है। सो हमने सीधा डीसी ऑफिस जाने और इन दोनों अफसरान से इनकी रिश्वतखोरी और करप्शन की वीडियोस पर इनका मौकिफ जानने का फैसला किया। अब यहाँ जरा एक लम्हे को रुकिए। हम आपको याद दिलाते चलें, इस करप्ट डिप्टी कमिश्नर ने अपनी मुद्दईयत में मेरे और टीम सरेआम के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें बलवे, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी अफसर को उसके फ़राइज़ की अंजाम दही से रोकने और किसी को हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल है। अब आप आगे के मनाजिर देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली करप्ट होने के साथ साथ बेशर्म, झूठा और बुज़दिल भी है, क्योंकि जैसे ही हम मीरपुर खास के अवामी और सरकारी दफातर के अहाते में दाखिल हुए, डिप्टी कमिश्नर ने अपने दफ्तर की खिड़की से हमें आता देखकर अपने दफ्तर के चोर दरवाजे से बाहर दौड़ लगा दी और ये रिश्वतखोर अफसर अवामी टैक्स के पैसों से ली गई लग्जरी गाड़ी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ हमारा सामना करने की बजाय फरार हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से दफ्तर के दूसरी जानिब मौजूद टीम सरेआम के नुमाइंदे ने मोबाइल फोन पर इस भागते हुए डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी की रिकॉर्डिंग कर ली। दूसरी जानिब हमने डीसी ऑफिस के मरकजी दरवाजे से निकलते असिस्टेंट कमिश्नर को निहायत तहजीब से डीसी ऑफिस आने का कहा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी और इजाजत लेकर अंदर दाखिल होने की नीयत से दरवाजा खोला, लेकिन डिप्टी कमिश्नर सलामत अली तो हमें आता देखकर अपना मोबाइल फोन तक छोड़कर चोर दरवाजे से भाग चुका था। अब जब ये शख्स वहां था ही नहीं तो हमने इसके काम में मुदाखलत क्या करनी थी जिसकी झूठी एफआईआर इस राशि अफसर ने हमारे खिलाफ दर्ज करवाई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने रिश्वतखोर डिप्टी कमिश्नर के भागने की तफसीलात भी बताई और अपनी वीडियोस देखकर अपनी रिश्वतखोरी का एतराफ भी किया, लेकिन खुद को बचाने के मज़हका खेज बहाने बनाने के बाद